गांव को गुलामी से मुक्त कराने के लिए गांव सरकार लागू होना बेहद जरूरी है। चंद्रभूषण पांडे। गांव सरकार को लागू कराने के लिए चल रहा अन्न जन संकल्प अभियान को लेकर आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे व पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय संविधान में जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार की व्यवस्था दी गई है, ठीक उसी प्रकार से गांव सरकार की भी व्यवस्था दी गई है। लेकिन अफसोस है कि आज तक गांव सरकार को लागू नहीं किया गया। गांव सरकार में गांव को 29 विभागों का मालिक बनाया गया है ताकि गांव का विकास गांव के लोग अपने हिसाब से कर सकें, लेकिन धारा 15 लगाकर गांव सरकार को मिलने वाले अधिकार को राज्य सरकारों ने छीन लिया है और गांव का विकास जिस तरह से राज्य सरकारें चाहती हैं वैसे ही होता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार गांव को नहीं है और इसी अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बलिया की धरती से शुरू हुआ यह अन्न जल संकल्प जन जागृत अभियान आजमगढ़ पहुंच चुका है। हमने पूरे जनपद में सैकड़ों बैठकें की और लोगों को गांव सरकार के विषय में बताया। वहीं भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बताया कि हम लोग लगातार गांव सरकार को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि गांव सरकार का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है और जिस दिन जनता जाग गई उस दिन गाँव सरकार को मजबूर होकर लागू करना पड़ेगा। उन्होंने नारा दिया, गांव सरकार लागू करो, जनता आ रही है। आइए सुनवाते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गांव सरकार को बनाने के लिए हम लोग अन्न जल संकल्प अभियान छेड़े हुए हैं और ये अभियान 1 जून से जयप्रकाश नारायण के गांव जेपी नगर से शुरू हुआ। अब बलिया जिले में, गाजीपुर जिले में करने के बाद हम लोग 25 जून से आजमगढ़ जनपद में घूम घूम के गांव-गांव जाके लोगों को गांव सरकार के बारे में बता रहे हैं और अन्न जल संकल्प दिला रहे हैं। अब गांव सरकार क्या है और अन्न जल संकल्प क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत यह है कि जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी तरह से संविधान में गांव सरकार भी बना रखा है, जिसको कि ग्राम पंचायतें कहते हैं। जो ग्राम पंचायत है वो वास्तव में गांव सरकार है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं कि गांव सरकार नहीं है बल्कि एक तरह से पंचायती संस्था है। जबकि संविधान ने जिस तरह से 97 विभाग केंद्र सरकार को दिया है चलाने के लिए, जिस तरह से 66 विभाग राज्य सरकार को दिया है, उसी तरह से गांव पंचायत को भी 29 विभाग दिया है कि उसका संचालन गाँव वाले खुद करें। जिस तरह से केंद्र सरकार को अपना नियम बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, उसी तरह से गांव सरकार को भी नियम बनाने का अधिकार है, यानी कि गांव सभा अपने गांव के संबंध में नियम बना सकती। जिस तरह से केंद्र राज्य सरकार में व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, उसी तरह से गांव में भी एक जो ग्राम प्रधान है वो मुख्यमंत्री की हैसियत रखता है। जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसी तरह गाँव पंचायत में भी एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था है। जो चुने हुए वार्ड के हर वार्ड में जो सदस्य हैं वो गांव के मंत्री हैं। तो एक तरह से तो बहु जो व्यवस्था केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की है, वही गांव पंचायत की है। उनका अपना नियम बनाने का अधिकार है, उनका अपना गांव का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है और उनका एक मंत्रिपरिषद है जिसके सलाह से सारे काम होने हैं। तो ये जो व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था है कि गाँव के लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ने क्या कहा कि सारे अधिकार तो संविधान ने दिया, गांव वालों को दे तो दिए जाते हैं, लेकिन ये सब राज्य सरकार के अधीन, उनके आदेशों के अधीन काम करेगी गांव पंचायतें। इसका परिणाम ये है कि गांव पंचायतें एक तरह से सरकार भी विभाग के रूप में काम करती है। जो केंद्र सरकार जियो जारी करती है उसी हिसाब से गाँव पंचायत करती है, जबकि ये मंशा संविधान की नहीं है। संविधान की मंशा है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने नियम बनाएं, अपनी व्यवस्था चलाएं, अपने कर्मचारी नियुक्त करें और अपने हर मामले में अपने स्तर पर निर्णय लें। तो इसी व्यवस्था को हम अन्न जल, ये तो सरकार नेता और अधिकारी लागू नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने जनता को जगा रहे हैं, बता रहे हैं और उनसे अन्न और जल का संकल्प दिलाते हैं। अपने हाथ में वो लोग अन्न और जल लेके संकल्प लेते हैं कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, आप गाँव सरकार लागू करिए। तो यदि आप लागू नहीं करते हैं तो लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग मोदी जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो इसी को गांव सरकार के बारे में बताना, गांव सरकार के बनवाने की संकल्प लेना
के लिए हम लोग घूम घूम के गाँव में रह रहे हैं, गाँव में रहते हैं, गाँव में अपनी बात सुना करते हैं और लोग इसे काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी भारी संख्या में लोग ये संकल्प ले रहे हैं। आज यहाँ पर ये भारत पेंशन संगठन के थ्रू जो गांव सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, जीवनपुर प्राचीन शिव मंदिर पर ये बैठक की गई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह संदेश गांव की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार के प्रति जागिए। गांव सरकार संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में लिखी हुई चीज़ है, जिसको 75 साल से हमारे देश और प्रदेश के नेता और पार्टियां सरकारें दबा के रखी हुई हैं। उस चीज़ में आप लोग के आंदोलन में आप सभी गांव वाले खड़े होइए, अपने अधिकार को आप प्राप्त करिए। गांव सरकार बनेगा, गांव में ही आपको सारी सुविधा मिलेगी, लेखपाल, सेक्रेटरी, पुलिस और तमाम सारे 29 विभाग के लोग आपके गांव में रहेंगे। हर सुविधा हम लोग को गांव में मिलेगी, गांव हमारा विकास करेगा, हमको अधिकार अपने आप को महसूस होगा, हम गुलाम नहीं अपने आप को आज़ाद महसूस होने करना चालू कर देंगे यदि गाँव सरकार हमारा लागू होगा। गाँव सरकार एक बहुत ही अच्छी पहल है और यह एक संविधान प्रक्रिया है। इसमें क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसका भी एक जगह दिया है संविधान में, और इस तरह केंद्र और राज्य सरकार है, इस तरह एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह गांव सरकार है। परंतु 75 सालों से लगभग जो है इसको दबा के रखा गया है और थोड़ी बहुत जो है आज़ादी दी गई काम करने के लिए। बाकी 29 विभागों का पता ही नहीं चलता है कि वो गाँव में रहती है कि नहीं रहती है। जो 29 विभाग के कर्मचारी हैं वो कहाँ हैं, ये भी एक गुमशुदगी का मामला समझ लीजिए है। उनको आना चाहिए और ये सारी प्रक्रिया तभी हो पाएगी जब एक आंदोलन के रूप में सभी लोग इकट्ठा होंगे, सरकार से मांग करेंगे और जब मांग जायज़, क्योंकि ये मांग जायज़ है, संवैधानिक है, इसलिए सरकार को इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।